तो वेरी गुड मॉर्निंग टू फलक शर्मा जी। चलिए, हमने कल लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से सेल्स होते हैं, और वो किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस होता है कि बिकॉज डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट एट दैट टाइम इन केस ऑफ सिंगल सेल, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रिक्वायर्ड टू डू ईच एंड एवरी फंक्शन। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका साइज बड़ा होता है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इस तरीके की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक चीज़ का अपना एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है फॉर टेकिंग अ लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसी चीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, इसी में कहीं पे हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ी थी एक बार, कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि इनटेक ऑफ फूड, वो क्या फूड खाते हैं सो दैट दे विल गेट द एनर्जी। तो अब उसी न्यूट्रिशन का थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है जी, करें स्टार्ट अब, आ जाओ। हाँ जी। So nutrition, when we walk or ride a bicycle, we use up energy. Now, even when we are not doing any apparent activity, the energy is needed to maintain a state of order in our body. So energy requirement is always necessary. So energy requirement is used not only when we are doing some activity, it is required when we are not even doing activity in order to maintain the basic functions of our body. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अवर हार्ट बीट कर रहा है तो इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। ठीक है, हम लोग सांस ऑटोमेटिकली वी ब्रीथ इन, वी ब्रीथ आउट, so it also requires some sort of energy. So all these works and functions require energy and it is a continuous. It's not like that कि हाँ भाई 1 घंटे के लिए ऑन कर दिया, चलो फिर बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया, फिर बंद कर दिया. It's not like that. It is a continuous process. So energy is needed to maintain the state of order in our body. So why we need energy in order to maintain the state of the order of our body. So we need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in our body. The source of energy and that material is the food we eat. Now, source of that energy is the food what we are eating. As we require different types of energy, different things in energy, so we need to eat different type of food. Is that clear? Any doubt? Yes, clear. Okay, ji. Now, how do living things get their food? Generally, requirement of energy in material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple material, obtain their inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. For example, if we talk about the plants, so plants prepare their own food. They require food in terms of carbon dioxide and water, and with the help of sunlight, they prepare their own food. And these organisms are known as autotrophs. Auto means self. Okay, so autotrophs, which include green plants and some bacteria, are there. Now, other organisms utilize complex substances, and these complex substances have to be broken down into simpler ones before they are used to upkeep the growth of the human body. So एक हमने बताया ऑटोट्रॉफ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के चीजों से मिलकर, इनऑर्गेनिक चीजों से मिलकर वो जो है अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरे होते हैं जो कि कुछ यूटिलाइज करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू सिंपलर वंस, एंड दे कैन कीप अप sorry they can be used for the upkeep and the growth of the body, और उस जिससे कि पहले कि उन्हें उस चीजों को वो इस्तेमाल करें अपनी मेंटेनेंस या फिर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। मीन्स वो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, दैट कॉम्प्लेक्स थिंग नीड टू बी ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर वन, एंड फॉर दिस दे हैव बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स इनसाइड देयर बॉडी। ओके, सो अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। नाउ एंजाइम का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? एंजाइम फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन फूड एंड टू एनहांस अ केमिकल रिएक्शन। वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फूड एंटर होता है बॉडी के अंदर, उसको यूजफुल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना इज द मेन पर्पस ऑफ एंजाइम। ओके, क्लियर? हाँ जी, yes. ठीक है जी। Now, thus heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. We can say that
ऑटोट्रॉप्स ही थे जो किसी पे डिपेंड, जो सनलाइट पे डिपेंड है और अपना खाना बनाया जा रहा है, और वी आर डिपेंडिंग अपॉन द ऑटोट्रॉप्स. सो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी. ऑटोट्रॉप्स तो वो हो गए जो कि अपना खाना डायरेक्टली बनाते हैं, बट कुछ दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वी कॉल देम एज अ हेटरोट्रॉप्स, एंड हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यस और नो? ओके जी, जरा इधर आ जाओ. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Nutrition, we have covered this thing. Nutrition is the process of intake and utilization of food by the organisms in which in various processes. We have also covered this now. Okay. Now mode of nutrition. Now various organisms in different environment conditions, and they are and they have different methods of obtaining different foods. For example, if you say जो लोग the persons which are living in north part of India, vegetables are so much there, so they know vegetables. वो लोग vegetables वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है. बट अगर हम लोग एक बार अगर हम लोग साउथ इंडिया चले जाएं या किसी और प्लेस पे जाएं जहाँ पे राइस बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग राइस बहुत ज्यादा खाते हैं. अब जैसे आप जहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग फिश बड़ा कंज्यूम करते हैं. हमारे यहाँ नॉर्थ में, हरियाणा के अंदर कोई नदी नहीं, तो ऐसे फिश हम लोग कंज्यूम नहीं करते लोग. सो डिफरेंट डिफरेंट लोग, जो उनकी लोकल चीजें होती हैं, जो उनका लोकल फूड आइटम्स होते हैं, उसके बेसिस पे उनका जो न्यूट्रिशन है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, क्लियर? सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन योर चॉइसेस, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द अवेलेबल थिंग. जो चीज अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक, चलिए अब न्यूट्रिशन का एक हमने ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे. न्यूट्रिशन डिपेंडिंग अपॉन द मोड. द वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड देन इज हेटरोट्रॉपिक. Autotrophic means which synthesize their own food, and heterotropics which do not synthesize their food depend upon the organisms for food. Okay. Now, depending upon the source of energy, autotrophs are divided into two parts: photoautotropic and chemoautotropics. Photo, whenever the word photo is there, it means it is considered with sunlight. So, photoautotrophs are those organisms which get energy from sunlight. Example: green plants. Okay. And then we have chemoautotrophs. Chemoautotrophs are those organisms which get energy from a chemical reaction inside them. Some bacteria are chemotropic bacteria. Is that clear? Any doubt? No. Okay जी. Then we have heterotropic. Heterotropic food depending upon how they obtain food. उनको food किस तरीके से मिला है. Saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic derived nutrients from decaying matter. जो चीज खराब हो गई है, सड़ रही है, उसके से अपना जो है न्यूट्रिएंट लेना, उस पे पैदा होना और उसके ऊपर वहां से न्यूट्रिएंट लेना, उसे बोलते हैं हम लोग सेप्रोफिटिक. जैसे कई बार देखा होगा आपने, जो लेदर के शूज होते हैं, लेदर की बेल्ट होती है, उनके ऊपर फंगस लग जाती है व्हाइट व्हाइट कलर की. ठीक है, या फिर लकड़ी पड़ी हुई है, कोई लकड़ी के ऊपर फंगस लगनी स्टार्ट हो गई, तो दीज आर नोन एज सेप्रोफिटिक. नॉट इट क्लियर? Okay. मशरूम इज ऑल्सो सेप्रोफिटिक हाँ जी. जो कहते हैं प्लांट, जो कि इस तरीके से डिपेंड करता है. और जो पैरासाइट, Okay. पैरासाइट ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट. पैरासाइट जैसे कि जो किसी, कैसे कहते हैं ना भाई, ये तो पैरासाइट है, बिल्कुल खून चूस रहा है. क्लियर? एक मूवी आई थी यार पैरासाइट वाली, यार करके नाम था. नहीं नहीं, पैरासाइट तो था ही यार. एक और मूवी थी जिसके अंदर वो ब्लैक कलर का पैरासाइट होता है, वो पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और उसमें पावर आ जाती है. मैं नाम याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ उस मूवीज को, मैं बता दूंगा तेरे को. अभी आई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी वो शायद. Okay. ब्लैक कलर का होता है उसके अंदर वो. पता नहीं. ठीक है, चल. जैसे कि जैसे हमारे Venom. वेनम वेनम Venom. वेनम वेनम वेनम. हाँ वेनम. वेनम में क्या था, वो पैरासाइट ही था. वो एक्चुअल वो लिविंग होस्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है. हाँ. ठीक है. पैरासाइट जैसे था कि वो. जैसे कि हाँ टेप जी. फॉर्म है. टेप फॉर्म भी पैरासाइट है. पेट के अंदर चला गया और उसी के अंदर ग्रो करता रहेगा, और उसको ग्रो करके और पूरा का पूरा उसको खत्म कर देगा. ठीक, क्लियर हो गई बात ये? हाँ जी.
जैसे कि हमारे शरीर में या कई बार कुछ लोग जो नहाते वाते नहीं है ढंग से, उनके बालों में जुएं हो जाती हैं, लीचेस लीक्स। तो वो क्या है, जुएं भी पैरासाइट सॉर्ट ऑफ। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों में कई बार हम बोलते हैं कीलियां हो रही हैं कुत्तों के, तो ये जो ये कीड़े होते हैं बालों में, हाँ हाँ, जुएं कीड़े तो प्रॉपर। तू देखे जगह था तो क्या फिर होता है तो ये? वो पूरा स्कैल्प डैमेज कर देते होंगे। और भाई साहब पूरा कहते गट्टू कर सुन देते पता नहीं हैं। हमें। बिल्कुल, जैसे दीमक लगती है ना, ऐसे होते हैं, बड़े गंदे होते हैं कीड़े। मैं देखे नहीं कभी। मैंने देखे थे ना, बता रहा हूँ। अच्छा। जुएं होती हैं, हाँ। पूरा प्रॉपर चलता हुआ कीड़ा होता है ये। हम्म। ठीक है? या जैसे डॉग्स होते हैं जो ए- स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके होते हैं ये। हम्म, ठीक है। देन मतलब एक होता है बहुत सारे होते हैं। डिपेंड करता है तुम कितने सड़े हुए हो, अच्छा। कितने दिन से तुम नहा धो नहीं रहे हो, कैसी गंदगी में तुम रहते हो। तो एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं तुम्हारे हम्म। अंदर। वो खून चूसते रहते हैं तुम्हारे सर में से पूरे का पूरा, जैसे मच्छर खून चूस जाता है, ऐसे ही ये भी लीच थोड़े लीच हिस्से। क्या होता है? हाँ, लीच। लीच यही तो होता है, जुएं। जुएं की इंग्लिश होगी ना। अच्छा यही होता है। ना, लीच 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 जोंक होती है, जोंक अलग चीज होती है, लीच लीच अलग होती है। पैरासिटिक नेचर का है। हाँ, वो उसका भी पैरासिटिक नेचर है, वो भी क्या चिपक जाती है और खून चूसने लग जाती है बॉडी से। ठीक है। जैसे कि पैरासिटिक नेचर में तुम्हें बताता हूँ, एक होती है अमर बेल। अमर बेल का क्या काम हम्म। होता है? ये बेल होती है, इसकी कोई रूट वूट नहीं होती। ये किसी प्लांट के ऊपर अगर आ जाए, तो प्लांट के अंदर से जो है न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट कर देती है और पूरे पूरे प्लांट को खत्म कर देती है और अपना कवरिंग कर लेती है पूरे प्लांट के ऊपर। इसे बोलते हैं अमर अच्छा। बेल, क्योंकि अमर होती है, मरती नहीं है कभी भी। तो ये भी एक तरीके से पैरासाइट है, प्लांट्स के लिए पैरासाइट है। ठीक है। अब होते हैं, कुछ होते हैं होलोजोइक। होलोजोइक जैसे कि हम इंसान, दे टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू द बॉडी एंड देन डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट इट। हम लोग खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स को, सिंपल देन उसको मॉलिक्यूल। डाइजेस्ट करते हैं, उसको फिर तोड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसको फिर टाइम टू टाइम बाहर निकाल देते हैं, जब हमें जरूरत नहीं पड़ती करते रहते एक्सक्रीट। हैं, एक्सक्रीट भी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। चलो जी, अब दोबारा आ हम्म। जाओ एनसीईआरटी। मैं इस चैप्टर में तेरे को थोड़ा सा फालतू भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक। ठीक है। अब आ जाओ ओके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Now, carbon and energy requirements in autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. Now, photosynthesis, photo means light and synthesis means manufacturing. So, photosynthesis is the process of food manufacturing of plants with the help of carbon dioxide and water. ठीक है। ओके। So, carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is a process by which autotrophs takes in substances and forms outside and convert them into stored forms of energy. It is the process in which autotrophs take in substance from outside and convert them into stored form of energy. So this is the definition of photosynthesis. As per the NCERT, write down question there. What is photosynthesis? यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जगह बची हुई है, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ओके, एक नाउ मिनट में पेंसिल ला रहा जल्दी कर। Now, this material हूँ। taken in the form of carbon dioxide and water is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Now, during photosynthesis, the intake is carbon dioxide and water, and this carbon dioxide and water is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Now, carbohydrates are utilized for providing energy to plant. We will study how this takes place in our next section. हम लोग अभी पढ़ते हैं उसको. The carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. अब आ जाता है इसके अंदर, भाई देखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी को इनटेक करा, सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को इसने क्या करा, अंदर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ ताड़ के कुछ भी चीज, जो भी चीज करना था, दैट इज कंज्यूम। सो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। देन अब जितना कार्बोहाइड्रेट था यूटिलाइज करना था कर लिया, जिसकी इमीडिएटली यूज नहीं होता,
that is stored in the form of a starch. So carbohydrate, so starch क्या होता है? So when carbohydrate is stored in the plant is known as starch. जो कार्बोहाइड्रेट का इमीडिएटली यूज नहीं है, जिसको हमने स्टोर कर लिया, उसे बोल दिया हमने स्टार्च। ठीक है। अब जैसे आलू है, कोई भी चीज है, फ्रूट्स होते हैं, आलू वगैरह जितने भी फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स क्या है? दीज आर द स्टोर्ड फूड बाय द प्लांट। प्लांट ने अपना फूड को स्टोर करके रखा था, जैसे खोद के इंसानों ने निकाल लिया और खाना शुरू कर दिया। ठीक है। सो दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हिच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व। और ये कब काम आते हैं? इट सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व। उनका एक तरीके से रिजर्व है, टू बी यूज्ड व्हेन दे रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in form of glycogen. अब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पेट निकल के आ गया या हमारे अंदर फैट जमा हो जाता है, वो क्या चीज है? वो सेम यही चीज है जो हमारी बॉडी में एक्सेस, जो हमने खाना खाना था, जो लग गया। और जो एक्सेस अमाउंट था फूड, वो क्या है? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फैट। स्टोर हो जाता है। वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी कितना ही खा लो, कितना ही कुछ हो, जितना अमाउंट में लगना है हमारे शरीर में उतना लगेगा, और बाकी का खाना ऐसे ही शरीर में दिख जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर आपको भूख ज्यादा लगती है और आपको जो है फिट रहना है, तो आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी बॉडी का फैट मेंटेन रहे। गॉट इट क्लियर? एनी डाउट? नो। चलो जी, तो दिस इज, अब आ जाओ, ये एक क्वेश्चन आती है, इसको छोटा करना पड़ेगा। इज दैट विजिबल? अब आती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 CO2 प्लस 6HO2। ये रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास बन गई। अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब में जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। किस तरीके से वो इवेंट होते हैं ये देखना है। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। Then conversion of this light into chemical energy by splitting water molecules into hydrogen and oxygen. So अब क्लोरोफिल जो पानी पत्ते के अंदर जो पानी होता है, उस लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो फोटोलिसिस हो गया किसका? वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए, टूट गए। एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड को उस पानी की मदद से क्या करा? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी। These steps need not take place one after the other immediately. ये एक के बाद एकदम नहीं होते, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, in desert plant, they take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which act upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब सीधी सी बात है, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ये रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में क्यों नहीं ले सकते कार्बन डाइऑक्साइड? अगर दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इनको अपने स्टोमेटास को ओपन करना पड़ेगा। स्टोमेटा ओपन करेंगे तो पता लगा पानी उड़ गया हीट की वजह से। ठीक है, तो रात को थोड़ा सनलाइट कम होती है, तो इसलिए रात को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, कभी आप स्प्रिंग रोल खाने जाओ बाहर, तो स्प्रिंग रोल वाले क्या करते हैं? आधे आधे स्प्रिंग रोल को फ्राई करके रख लेते हैं। जैसे ही कोई क्लाइंट आया, भाई आज स्प्रिंग रोल खाने जो है ये भाई सब पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्या करा? तेल में डाला, गर्म करके दोबारा पकड़ा दिया तुम्हें। तो सेम काम ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day. हेलो, और आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, और जो क्लोरोफिल हेलो जो हेलो एनर्जी हेलो। एनर्जी यूज करता है दिन में, उससे जो है काम चला लेते हैं ये लोग। समझ में आ गई बात? आवाज आ रही है मेरी अब? इज दैट क्लियर? मेरा नेट में प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, सो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं? एट नाइट, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं
जो क्लोरोफिल ने एनर्जी दिन के टाइम में एब्जॉर्ब करी होती है, उसको लेके ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के अपना काम चलाते रहते हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर, हाँ कोई जी। डाउट? ठीक है, अभी आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। Now let us now understand how each component of water reaction, above reactions are necessary for photosynthesis. If you carefully observe cross section of a leaf under a microscope, you will notice some cells contain green dots. कुछ cells में ये जो chloroplast है, these are the green dots. Now these green dots are cell organelles containing chloroplast which contain chlorophyll. Now let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. Now, why chlorophyll is essential for photosynthesis? We will do this activity. Take a potted plant of variated leaves, for example, money plant and crotons. एक मनी प्लांट लिया और एक क्रोटोन लिया जिसकी दो अलग अलग टाइप की लीव्स थी, वो हमने ले लिया. Now keep them in a dark for 3 days. एक सेकंड रुक जाओ. हाँ जी. So now keep them in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. अब हमने क्या करा, उनको डार्क में रख दिया. डार्क में रखने से क्या होगा, वो नया खाना तो बना नहीं पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से व्हाटएवर द स्टोर्ड फूड इज देयर, दे आर गोइंग टू यूज दैट फूड. ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट विद इन 3 days व्हाटएवर द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द लीव्स, दे आर गोइंग टू यूज टू गिव एनर्जी टू प्लांट. ठीक है, क्लियर. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर. अब हमने नेक्स्ट 6 आवर के लिए उस प्लांट को जो है सनलाइट में रख दिया. नाउ प्लक ए की फ्रॉम द प्लांट, मार्क ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर शीट. हमने मार्किंग करा और उसे पेपर शीट पर कर दिया. नाउ डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. कुछ टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में हमने उसको रख दिया. आफ्टर दिस इमर्स इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. उसको एक बीकर में रख दिया अल्कोहल के ऊपर. ठीक है. Now carefully place the above beaker in a water bath and heat until the chlorophyll begins to boil. अब हमने क्या करा, उसको एक वाटर बाथ के अंदर रख के उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया. ये वाटर बाथ क्या होता है? कई बार हम किसी चीज को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हैं, हम उसको पानी गर्म करते हैं और देन हीट करना स्टार्ट करते हैं. उस चीज को बोलते हैं वाटर बाथ. पानी की जगह में अगर मैं सैंड ले लूं, सैंड को हीट करूंगा तो उसे बोलेंगे हम सैंड बाथ. ठीक है. So carefully place the above beaker in a water bath and heat until the chlorophyll begins to boil. Now what you will see now, what happens the color of the leaf? What is the color of the solution? The solution become green and the color of the leaf will be now colorless. थोड़ा थोड़ा वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके जी. बस अभी हम इतना ही पढ़ते हैं आज, थोड़ा सा इसको बाकी ऐसे बात में पढ़ेंगे. Now observe the leaf and compare this with tracing of leaf done in the beginning. Now अब हमें वो जो लीफ थी, सॉरी, उस लीफ को रिंस करा और एक आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया. इस तरीके से हमारे पास कुछ चीजें बन जाएंगी. ठीक है, और नाउ कंपेयर करो जो हमने लीफ को पहले ट्रेस किया था और इस लीफ को, और अब बताओ क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास हुई. Now what can you conclude about the presence of starch in the various areas of leaf? और इससे हमें स्टार्च के बारे में क्या क्या चीजें पता लगती हैं. ठीक है, चलो इतना ही करते हैं. बाकी स्टोमेटा का और एक्टिविटी हम लोग कल करते हैं इसको. ठीक है, चलो ओके जी, फिर टेक केयर, बाय बाय. कल ओके.